नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि पौधे नए पौधे कैसे बनाते हैं? यह एक अद्भुत प्रक्रिया है जो आश्चर्य और जटिलता से भरी होती है। आज आइए पौधों के प्रजनन की जादुई दुनिया में गहराई से उतरें। इस रोमांचक यात्रा के लिए तैयार हो जाइए, जो आपको प्रकृति की रचनात्मकता से चकित कर देगी। पौधों के प्रजनन के प्रकार। पौधे दो मुख्य तरीकों से प्रजनन करते हैं, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। आइए दोनों विधियों को विस्तार से समझें। अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन में पौधे बीजों की आवश्यकता के बिना नए पौधे बनाते हैं। यह विधि बहुत प्रभावी होती है क्योंकि इसमें दो अभिभावक पौधों की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ अलैंगिक प्रजनन के कुछ सामान्य प्रकार हैं। वनस्पति प्रजनन। कटिंग्स। कल्पना करें कि आप एक पौधे का छोटा टुकड़ा, जैसे एक पत्ती या तना, लेकर मिट्टी या पानी में रखते हैं। समय के साथ यह जड़ें बनाता है और एक नया पौधा बन जाता है। अद्भुत है ना? रनर्स। कुछ पौधे जैसे स्ट्रॉबेरी विशेष तनों का उत्पादन करते हैं, जिन्हें रनर्स कहा जाता है, जो जमीन के साथ बढ़ते हैं। जब ये रनर्स मिट्टी को छूते हैं, तो वे नई जड़ें और शूट बनाते हैं और नए पौधे बनाते हैं। यह प्रकृति का क्लोनिंग संस्करण है। कंद और बल्ब। आलू और प्याज इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं। एक अकेला आलू या प्याज एक नया पौधा बन सकता है, क्योंकि वे भूमिगत संरचनाओं में ऊर्जा संग्रहित करते हैं, जिन्हें कंद और बल्ब कहा जाता है। प्रत्येक अंकुरित होकर नया पौधा बन सकता है। स्वादिष्ट और उत्पादक। बीजाणु। फर्न और मॉसेस बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं। ये छोटे धूल जैसे कण बड़ी मात्रा में उत्पन्न होते हैं। जब वे उपयुक्त वातावरण में पहुंचते हैं, तो वे नए पौधों में विकसित हो जाते हैं। यह ऐसे है जैसे हजारों छोटे पौधे के शिशुओं को दुनिया में भेजना। लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन में पौधों को नए बीज बनाने के लिए दो अभिभावक पौधों की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया में फूल शामिल होते हैं, जो फूलों के पौधों के प्रजनन अंग होते हैं। आइए चरणों को विस्तार से समझें। परागण। परागणकर्ता मधुमक्खियां, तितलियां, पक्षी और यहाँ तक कि हवा भी एक फूल से दूसरे फूल तक पराग स्थानांतरित करने में मदद करते हैं। पराग में पौधे की नर प्रजनन कोशिकाएं, शुक्राणु होती हैं। जब यह फूल के मादा भाग स्त्री के सर पर पहुंचता है, तो परागण होता है। क्या यह अद्भुत नहीं है कि ये छोटे जीव पौधों के प्रजनन में मदद करते हैं? निषेचन। एक बार पराग स्त्री के सर तक पहुंचने के बाद यह अंडाशय में जाता है, जहां यह अंडाणुओं, मादा प्रजनन कोशिकाएं या अंडे से मिलता है। शुक्राणु और अंडा मिलकर एक बीज बनाते हैं। इस बीज में नया पौधा बनाने के लिए सभी आनुवंशिक जानकारी होती है। यह एक छोटे पौधे के भ्रूण की तरह है, जिसमें जीवन के लिए सभी निर्देश होते हैं। बीज विसरण। निषेचन के बाद बीजों को नए स्थानों पर फैलने की आवश्यकता होती है, जहां वे उग सकते हैं। पौधों के पास इसके लिए कुछ अद्भुत तरीके हैं। हवा द्वारा विसरण। डंडेलियन हल्के, फुल्के बीज बनाते हैं, जिन्हें हवा दूर तक ले जाती है। यह प्रकृति के पैराशूट्स की तरह है। जानवरों द्वारा विसरण। जानवर फलों को खाते हैं और बाद में बीजों को निकालते हैं, जिससे वे फैल जाते हैं। कुछ बीज जानवरों की फर से चिपक जाते हैं और नए स्थानों तक पहुंच जाते हैं। पानी द्वारा विसरण। कुछ बीज पानी पर तैरते हैं, जैसे नारियल के बीज, और नए स्थानों तक पहुंचने के लिए महासागरों को पार करते हैं। इसे रोमांचक यात्रा कहें। अंकुरण। एक बार बीज उपयुक्त वातावरण में पहुंच जाते हैं, जहां पर्याप्त पानी, सूर्य प्रकाश और पोषक तत्व होते हैं, वे अंकुरित होने लगते हैं।
बीज का आवरण टूट जाता है और एक छोटी जड़, मूलिका और अंकुर, प्लूम्यूल निकलते हैं। यह नए पौधे के जीवन की शुरुआत को दर्शाता है। एक बीज को अंकुरित होते देखना जीवन के चमत्कार को साक्षात देखने जैसा है। तो यह है पौधों के प्रजनन की अद्भुत दुनिया। पौधे अविश्वसनीय तरीकों से प्रजनन करते हैं, खुद को क्लोन करने से लेकर परागण और निषेचन के माध्यम से बीज बनाने तक। जब भी आप एक फूल या फल देखें, तो याद रखें कि इसे बनने में एक अद्भुत यात्रा हुई है। प्रकृति वास्तव में सबसे अच्छी कहानीकार है। याद रखें, हर बार जब एक नया पौधा उगता है, यह जीवन का उत्सव होता है, प्रकृति के चमत्कारों का प्रमाण होता है और हमें याद दिलाता है कि हमारी दुनिया कितनी जुड़ी हुई है। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।